नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की बात। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभी यूपी पुलिस की भर्ती की है उसके बारे में। पिछले कई सालों से और मुझे याद है कि 20 सालों का एक कार्यकाल रहा है जहां पर भर्ती रैलियों में बाकायदा नेताओं से लेकर अधिकारी से लेके नकल माफिया और बाकायदा इनका रेट निकाला जाता था और युवाओं को कहीं ना कहीं जो गरीब युवा थे जिनके पास देने को पैसे नहीं होते थे वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम से अपने आप को ठगा महसूस करते थे। आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में कहूँ कि पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त जो पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई है पिछले दिनों, उसमें योगी सरकार ने ये एक मैसेज दिया है पूरे देश को कि अगर आपकी इच्छा शक्ति हो तो आप इस देश का ही नहीं, इस मानव जाति का और इन युवाओं का जो रोड पर प्रदर्शन करते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, उनको भी आप राहत दे सकते हैं। तो आज इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस पुलिस भर्ती को बहुत ही, इसको कह सकते हैं कि प्लानिंग से और बहुत ही ईमानदारी से इन्होंने इस यूपी भर्ती परीक्षा को संपन्न कराया है। मुझे आज भी याद है कि एक समय वो था जब मुलायम सिंह की सरकार में बाकायदा रेट निकाले जाते थे कि सिंचाई भर्ती अगर बाबू की या चपरासी निकली है तो इसका 2 लाख रुपए, इसका 1 लाख रुपए। और मैं तो उस चीज़ का गवाह हूँ कि 2006 में जब यूपी पुलिस की भर्ती निकाली गई तो वहाँ पर बाकायदा पुलिस के अधिकारी लिस्ट नहीं बना रहे थे, उस लिस्ट को बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव थे। हर ज़िले से फंड इकट्ठा किया गया, हर कैंडिडेट का 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 लाख रुपए, जिस तरीके जिस नेता ने जैसे भी गरीब युवाओं को, मध्यम वर्ग को ठग पाया, उस तरीके से वो पैसा इकट्ठा होकर शिवपाल के पास पहुंचता है और उसके बाद वहां से लिस्ट तैयार होती है कि भाई ये बंदे फाइनल हैं, इनका आप आगे प्रोसीड करिए। एक ये समय उस समय के युवाओं ने देखा है और एक आज के जो युवा हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि आज की जो सरकार है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है। कारण उसका ये है कि योगी आदित्यनाथ का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो व्यक्ति, उसे कोई अपने परिवार के लिए या बच्चों के लिए फंड इकट्ठा नहीं करना है। शिवपाल, अखिलेश, मुलायम और देश के जितने भी नेता हैं, मैं उनकी बात करूं तो ऐसा कोई नेता नहीं जो अपना आगे फ्यूचर अपने बच्चों का देख के और फंड इकट्ठा ना कर रहा हो। वो बीजेपी के भी नेता हैं, वो कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत दूध के धुले हुए हैं। हर व्यक्ति इस चीज़ में, इस मैखाने में नंगा है। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में मैं बता रहा था कि किस तरीके से उन्होंने ग्राउंड लेवल पे, एक समय ये था कि बिहार और यूपी के नकल माफिया बाकायदा ठेका लेते थे कि इस सेंटर पे इतना, और बाकायदा वहाँ के जो स्कूलों के प्रबंधक, उनके टीचर्स को बाकायदा फंड जाता था। पूरी सरकारी मशीनरी मैक्सिमम उसमें इन्वॉल्व रहती थी, उनके पुलिस वालों के बच्चे इन्वॉल्व रहते थे और ये लिस्टें बनती थी वहाँ पर। आज पहली बार ऐसा हुआ है और जब न्यूज़पेपर आप उठाते हैं अगले दिन का तो लगता है कि कुछ बदलाव तो हो रहा है। और ये बदलाव क्यों हो रहा है कि अब अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव और उनके बच्चों के पास या उनके नेताओं के पास नहीं जाना पड़ता कि साहब मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दीजिए। अब अगर आपका बच्चा काबिल है और उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला रहा है और वो एलिजिबल है तो आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष वाले आरोप लगाते रहते हैं, उनका काम है, वो एक असुर श्रेणी के लोग हो चुके हैं। अब आज की डेट में मैं कहूँगा कि असुर
अगर आप थोड़ा सा किताबें पढ़ेंगे हिंदू सनातन धर्म की, तो उसमें असुरों की जो कार्य प्रणाली थी वही अब विपक्ष की हो चुकी है कि हर शुभ कार्य में टांग अड़ाना और हर चीज़ पर निगेटिव मानसिकता रखना, उन्हें हर जगह सब भ्रष्टाचार। जबकि अगर मैं बात करूं भ्रष्टाचार को लेकर भी, तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले 7 सालों में इतने अधिकारी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पकड़े हैं कि शायद मैंने अब आज तक यूपी के इतिहास में इतने अधिकारी जेल जाते और ट्रैप होते नहीं देखे। ये क्यों हो रहा है, क्यों कर रहा है? कोई वहाँ से वसूली होती है क्या? कोई वसूली का आरोप योगी आदित्यनाथ सरकार पे लगा सकता है? जबकि लालू यादव और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पर तो बाकायदा मतलब आरोप के साथ प्रूफ भी हैं उनके, जो शायद अब आज के युवाओं को और कुछ तथाकथित नेताओं को नहीं दिख रहे। मैं इस चीज़ का साक्षात गवाह हूँ कि किस तरीके से चपरासी से लेकर और पीसीएस जैसी, एसडीएम, तहसीलदार जैसी भर्तियों पर भी इलाहाबाद में जो बोर्ड है, जो पीसीएस अधिकारियों की भर्ती करता है, एसडीएम की भर्ती करता है, वहाँ तक भ्रष्टाचार की, और मुलायम, अखिलेश और जितनी भी सरकारें रही हैं उनके लिंकअप थे और वो पूरी तरीके से उन लोगों के रिक्रूटमेंट कराते थे। आज की डेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकायदा ऑफर लेटर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं, अगर आपसे कोई पैसा लिया गया आप तुरंत वहाँ बोलिए, तुरंत कार्रवाई होगी। क्या ऐसा कभी आपने सोचा था उत्तर प्रदेश के इतिहास में? नहीं सोचा होगा आपने यही सोचा होगा कि अब मेरा बच्चा पढ़ के लिख के ठीक है, मुझे 5 लाख उसके रिश्वत के लिए रखने हैं अगर मुझे सरकारी नौकरी लगवानी है। ये माइंडसेट था एक समय पे कि अगर पैसे वाला आदमी है तो वो किसी भी तरीके से अपने बच्चे को सेट कर देगा। आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में एक गरीब बच्चा भी है, अगर पढ़ने में वो होशियार है और उसके पास थोड़ा सा भी एलिजिबिलिटी है, तो वो अगर उस काबिल है तो वो सिलेक्ट होगा। ऐसा इस सरकार में हो रहा है। मैं कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ कि नहीं योगी आदित्यनाथ सरकार एकदम क्लीन और उसमें कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। इसमें भी अच्छे तबके के, मतलब जिसको बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल भ्रष्टाचारी हैं इसमें। मायावती, अखिलेश और कांग्रेस के भ्रष्टाचार तो पकड़ में आ जाते थे, इनके भ्रष्टाचार तो पकड़े में नहीं आते हैं। तो मैं आपको जो कह रहा था कि यूपी पुलिस की जो भर्ती हुई है उससे युवाओं को और देश की जनता को ये सोचना चाहिए, प्रदेश की जनता को, कि योगी आदित्यनाथ सरकार किस तरीके से युवाओं के लिए इस प्रदेश में कुछ ना कुछ वो करने का ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि वो युवा अपने प्रदेश को, अपने क्षेत्र को, अपने ज़िले को छोड़कर ना जाए। यहीं पर उनको रोज़गार मिले, यहीं पर उनको स्वरोजगार मिले, जिससे कि वो इस प्रदेश को और प्रदेशों के बराबर, जो डेवलपिंग प्रदेश हैं जैसे बेंगलोर, चेन्नई और तेलंगाना, ये स्टेट हैं जहाँ के लोग बाहर नौकरी करने नहीं जाते हैं, अदर स्टेट में यूपी वाले जाते हैं। तो वो इस तरीके का मैकेनिज़्म बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि, और इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए उनको। आप सोचिए कि सपोज़ एक मुख्यमंत्री है, वो बोर्ड आपके वोटों के बिहाफ पे एक चीफ मिनिस्टर बना और वो अच्छा काम कर रहा है, वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रहा है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो आपको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इस पर वो काम कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं। और आपको क्या चाहिए? सपोर्ट। उस बंदे को क्या चाहिए? आपका मोरल सपोर्ट चाहिए। हर कोई 100% नहीं होता, हर एक व्यक्ति में गलतियां होती हैं, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं। बट आज की डेट में अगर हम देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की ये भर्ती हुई है और ये एक माइलस्टोन उन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें से डीजीपी प्रशांत कुमार की जो सहभागिता रही है, ग्राउंड लेवल पे बाकायदा मॉनिटरिंग रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उन्होंने इस्तेमाल करके कई लोगों को पकड़ा भी है। ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश आज की डेट में कई चीज़ों में आगे निकल चुका है।
तो मैं तो यही कहूँगा कि आज की इस रिपोर्ट में कि इसी तरीके की अगर भर्तियाँ उत्तर प्रदेश में होती रहीं, जहाँ पर ना पेपर लीक होता है, ना अधिकारी मेरिट लिस्ट बनाने में भ्रष्टाचार करते हैं, ना ही इंटरव्यू में भ्रष्टाचार करते हैं, अगर ऐसा होने लगे तो आज की डेट में उत्तर प्रदेश देश के और प्रदेशों के लिए एक कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन बन सकता है कि देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 68,000 से 1 लाख तक की भर्तियां पारदर्शी तरीके से बिना पेपर लीक के, बिना किसी भ्रष्टाचार के उन्होंने पूरी कर ली। ना वो भर्ती हाई कोर्ट में गई, ना सुप्रीम कोर्ट में गई। और ये सब कौन करता है? अगर आप इतिहास देखें, ये सब अधिकारी लेवल के लोग करते हैं। ये सब अधिकारी लेवल के लोग करते हैं। नेता तो खाली 5 साल के लिए आता है, वो अपनी अटैची भरने के लिए आता है। अधिकारी तो 60 साल तक भरते रहते हैं। तो ये सब अधिकारी लोगों का एक मकड़ जाल है। इतने कानून, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन वो बना के रखते हैं कि जो आम आदमी है उसको समझ में ही नहीं है और वो अपना खेल करते रहे। मोटी मोटी बात ये है। तो मैं तो उन सभी युवाओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस परीक्षा में योगी आदित्यनाथ का साथ दिया, कोई वायलेंस नहीं किया, शांतिपूर्ण तरीके से पूरी परीक्षा का समापन हुआ। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और भर्तियाँ आएंगी। इसी तरीके से आप उनका सहयोग दीजिए, ठीक है, जिससे कि हमारा उत्तर प्रदेश और आगे बढ़ सके और प्रदेश के विकास में अपना आप अहम रोल अदा करें। अहम रोल अदा करना सिर्फ ये नहीं होता कि झंडा लेके तिरंगा का निकलें, एक मोरल सपोर्ट भी होता है कि देश अगर हमारा आगे जा रहा है। आज हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में इंडिया के सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हैं। मतलब और प्रदेशों में इतने एयरपोर्ट नहीं जितने यूपी में। स्टेडियम और प्रदेशों से हम लोग बराबर अपने स्टेडियम को खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। कंपनियां हमारे यहाँ आ रही हैं, प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, जिससे कि स्थानीय स्तर पर लोगों को रोज़गार मिल सके। ऐसे बहुत रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे स्टेशंस, आप देखिए कितनी तेज़ी से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों में अगर आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि पत्रकारिता करना सिर्फ नकारात्मकता को सामने रखना नहीं है कि वो पागल है, वो इस तरीके से है, वो ये ऐसा नहीं। पत्रकारिता का मतलब होता है कि जो सच्चाई है उसको सामने रखिए। तो आज मैं इस सचिन की बात के माध्यम से आप लोगों के सामने बस यही बात रखना चाहता था। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है और आप इस चीज़ से एग्री हैं, अगर डिसएग्री है तो शेयर मत करिएगा, ना लाइक करिएगा। और अगर डिसएग्री है तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको इसमें किस बात से आप डिसएग्री हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। बट अगर आप इस बात से सहमत है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस भर्ती को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके और इसकी परीक्षाएं कराई हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जय माँ भारती।